मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीएचई जल शक्ति मैकेनिकल डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमें जो है हमारी स्ट्राइक चली जम्मू में, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको कहा कि भाई आप मुझे हमें सारा लेटर जितना भी है डेली बिजली का जो भी मसले हैं हमें दे दो, तो हम इसके पर गौर करेंगे और मसला क्या है उनको दिया हमने। फिर डिबकाम से उन्होंने डिबकाम साहब ने उनको दिया। उसके बाद फिर इसमें ये इनको उन्होंने गवर्नर साहब को दिया, तो गवर्नर साहब ने आगे जाकर दिल्ली में दिया। दिल्ली में अमित शाह जी ने लेटर को चेक किया। उन्होंने कहा भाई बात ऐसी है कि ये जो दिल्ली बिजली का मसला है, जो भी जम्मू कश्मीर के कोई मसले हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बातें हैं, तो जो भी लोगों के मसले हैं इनको तो आप ऐसे करो कि आप ही आपको पावर दिया, आप हल करो। उन्होंने चेक कर तो फिर वापस वैसे ही उधर का उधर ही धर दिया। तो ये मसला है 27 साल पुराना मसला है। तो मैं कहता हूँ कि फिर वही है, वापस वही बातें हैं कि इलेक्शन की बातें हैं। इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन जो है, जैसे एक आदमी बोल रहा है मुझे 4 बार मिनिस्टर बनाया, तो वो कहता है मुझे वोट दो तो मैं जीतूंगा, तो मैं फिर आपका काम करूंगा, डेली भेजूंगा। मैं कहता हूँ उससे तो इलेक्शन से तो हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर वो 4 बार बना तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ कि अब अगर कोई इलेक्शन जीतेगा तो उससे क्या मसला हल होगा किसी का, जबकि 4 बार वो बना है। तो मैं मेरे जैसा हो इंसान अगर कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी ऐसे ओहदे पर हो, तो मैं उसी टाइम ही वो इस्तीफ़ा देकर तो वो इस्तीफ़ा फाड़ कर तो नाली में फेंक दूँ। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन से तभी आए, इलेक्शन होता है काम पर। अगर काम नहीं हुए तो मेरे ख्याल में इलेक्शन 80% लोग जो हैं इस वक्त काम के मुसीबत में खड़े हैं स्टेट के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो उन लोगों के काम हो, जैसे ये पहाड़ियों का दर्जा तो दिया इन्होंने, स्टेटस दिया, बड़ी लोगों की बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, स्टेटस मिला, बड़ी खुशी की बात है। मगर पहाड़ियों के स्टेटस का जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मगर उस पर काम कब होगा ये मेरा भगवान ही जाने। पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, कौन करवाएगा, कैसे होगा, ये तो भगवान ही जाने। बाकी ये देखो इस वक्त रिफ्यूजियों का मसला है, वो भी कुछ हल नहीं हुआ इस वक्त तक। वो भी ऐसे पेंडिंग पड़ा है। 25 लाख रिफ्यूजी है जम्मू कश्मीर के अंदर। स्टेट में देखो जो है पहले हमारा श्रीनगर का मसला होता था, जम्मू और श्रीनगर का। अब जो यूटी का दर्जा लेह लद्दाख में मिलता है, मेरे ख्याल में हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा, कि अगर वो उधर की यूटी कोई सेपरेट है और जम्मू कश्मीर की सेपरेट है, उधर एक डेली विजिट को मिल रहा है 25,000 रुपया यूटी के तहत से, अभी परमानेंट नहीं है, तो हमारे को मिल रहा है 9,000 रुपया। तो ये देखो कितनी इंसाफी और अंधेर कर दी है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है फिर कि हमें इलेक्शन से कोई लेना नहीं, कोर्ट ऑफ कंडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा यही है कि हमारे पुराने मसले हैं, पुराने मसले में अगर गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट है, अगर हमारा ये डेली बिजली का मसला जो है जल्द से जल्द हमारा पूरा कर दें, तो हमें और कोई लालच नहीं चाहिए, हमें और कोई हमारा कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए, जिससे हमारा लोग, ये गरीब लोग हैं बेचारे, ये कल कोई 2 महीने के बाद रिटायर हो रहा है, कोई 4 महीने के बाद जा रहा है, एवरेज हो गया है। तो इसमें है कि ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये हमारा जो मसला है ये पूरा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये किसी की जागीर नहीं है, ये जो ओहदे इतने ओहदे होते हैं ना, ये जागीर नहीं है। आखिर इंसान को फिर एक दिन सर झुकाना है, उसका साथ भी देना है। तो इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो डेली बिजली का मसला है, ये सबसे बहुत पहला मसला है। तो हमें उसमें इलेक्शन की कोई लेनी देनी नहीं है, या कोई इलेक्शन की बातें हैं, ये हमारे कागजों को, हमारी फाइलों को ऐसे चला रहे हैं, ऐसे चल रहा है जैसे फुटबॉल की गेंद पर एक जैसे किक जैसे सामान बना है, आज सिस्टम बना रखा है हमें। तो चाहिए